कि इसकी आवश्यकता थी, जो कांग्रेस पार्टी ने आला कमान ने महसूस किया और उसकी तरह से किया। वो बदलना भी चाहिए। कांग्रेस पार्टी का तेवर उन्होंने दिया और राजेश राम खुद में भी बहुत ही सक्षम है। विधानसभा के अंदर भी उनका रोल बहुत अच्छा रहा है। कांग्रेस पार्टी की जो हाईएस्ट लीडरशिप होती है वो सभी मुद्दों पे गौर करती है। तो क्या तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे? क्या उनके ही चेहरा पर आप लोग चुनाव लड़िएगा? ये सारे फैसले हम लोग जब आला कमान ही तय करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को पद से हटा दिया गया और अब कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं। कांग्रेस के विधायक है राजेश सिंह। बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, विधायक दल के नेता हैं डॉक्टर शकील अहमद खान। क्या कहिएगा, आखिर क्या वजह रहा जो प्रदेश अध्यक्ष बदले? वजह कोई ऐसी बात नहीं है। असल में ये एक प्रक्रिया है और अखिलेश जी ने अपना समय दिया, सहयोग दिया, पार्टी के लिए काम किया। पार्टी एक सोचे समझे योजना के तहत भी काम करती है और बिहार में जिस तरह से राहुल गांधी जी पूरे बिहार में भी और देश में भी एक सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को और उसमें एम्पावरमेंट के प्रोसेस को जिस तरह से वो मजबूत करना चाहते हैं, तो उसका भी प्रतिलक्षण यहाँ पर है। क्योंकि दलित समाज से उन्होंने दिया और राजेश राम खुद में भी बहुत ही सक्षम है। विधानसभा के अंदर भी उनका रोल बहुत अच्छा रहा है। विधानसभा में वो चीफ व्हिप भी रहे हैं, तो एडजस्टमेंट करके चलने वाले आदमी है। और ख़ास तौर पे देखिए, जो समाज है वो समाज जो पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित समाज है, मुस्लिम समाज है, ये बड़े तौर पर चाहता है कि वो इस पूरे स्ट्रक्चर में उसकी हैसियत बननी चाहिए। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा इस बात का ख्याल रखती है कि हम उसको हैसियत दें, उसको जगह दें, ताकि समाज जो है सो तरक्की करे, समाज का हर वर्ग पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि अखिलेश प्रसाद सिंह का जो टर्म था वो पूरा हो भी नहीं पाया और पहले ही हटा दिया गया। भाई, कांग्रेस पार्टी की जो हाईएस्ट लीडरशिप होती है वो सभी मुद्दों पे गौर करती है। आने वाले चुनाव में उसको ये भी देखना है और जो ये उसको आप रिप्लेसमेंट नहीं बल्कि ये समझ सकते हैं कि इसकी आवश्यकता थी, जो कांग्रेस पार्टी ने आला कमान ने महसूस किया और उसकी तरह से किया। और इससे गठबंधन और कांग्रेस की सोच मजबूत होती है। नहीं, आप सोच मजबूत करने की बात कर रहे हैं, पर कह रहे लोग कि जिस तरीके से लालू परिवार को लेकर अखिलेश प्रसाद सिंह सोचते थे, कांग्रेस में कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव की बातों की सुनी जाती थी और माने जाते थे। क्या वो सिस्टम? ये सब तो अटकलों का बाजार है। ये सिस्टम पहले भी मैं नहीं समझता था। पार्टी के कार्यक्रमों को पार्टी के लिहाज से चलाना उन्होंने भी चलाया, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मुसलमान, ये जो चार ग्रुप है ख़ास तौर पे, और जनरल में भी हम लोग के साथ तो सभी लोग हैं। कांग्रेस पार्टी तो सबकी राजनीति करती है, तो सबको लेकर चलती है। ये उसने अपनी सोच के तहत एक एम्पावरमेंट को बढ़ाया, जो राहुल गांधी हमेशा कहते आए हैं, जो कह रहे थे। जब से बिहार के प्रभारी बने थे तब से ही कांग्रेस का जो तेवर था वो बदला था। वो बदलना भी चाहिए। कांग्रेस पार्टी का तेवर तो बदलना भी चाहिए। कार्यक्रमों के माध्यम से ही पार्टियां आगे बढ़ती हैं, ये तो हम लोग भी बोलते रहे। तो कार्यक्रम लगा हुआ है, एक तरफ यात्राएं भी चल रही हैं जो कि यूथ कांग्रेस और एनएसवाई के लोग चला रहे हैं, पूरी पार्टी उस पर लगी हुई है। यह एक परिवर्तन हुआ है जो बहुत ही शुभ संकेत देता है। तो इससे क्या है कि अल्टीमेटली लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी के आइडियाज से है। आइडिया ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी का जो है वो विघटनकारी शक्तियों का है। आइडिया ऑफ इंडिया जो कांग्रेस पार्टी का है उसमें सब समाज के हर वर्ग को लेकर के साथ चलने का है। तो उसमें राजेश राम यहाँ आए हैं तो वो उनका स्वागत है, बहुत स्वागत है। आप स्वागत की बात कर रहे हैं, पर एक सवाल लगातार खड़े हो रहे थे कि बिहार में महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री कौन होंगे। आपके कई नेता उन्होंने जवाब दिया कि चुनाव जीतेंगे, परिणाम आएगा, उसके बाद हमारे बड़े नेता फैसला करेंगे कि तेजस्वी यादव होंगे या फिर कोई और। इसमें कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। हमेशा ये होता है कि चुनाव के बाद ही तय होते हैं, लेकिन हमारे बिहार में और हर आदमी अपनी अपनी ज़बान बोलता है। अल्टीमेटली जो अलायंस पार्टनर के टॉप लीडरशिप है वही ना फैसला करती है। अभी हमारे विपक्ष जो है उसके नेता तो, सर्वमान्य नेता तो तेजस्वी है ही, तो डिक्लेयर्ड नेता है, लेकिन इन सब चीज़ों पे पूर्ण विराम लगना चाहिए। आने वाले दिनों चुनाव जीत कर आएंगे तो क्या तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे? क्या उनके ही चेहरा पर आप लोग चुनाव लड़िएगा? ये सारे फैसले हम लोग जब आला कमान ही तय करेंगे। विपक्ष के लोग तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। नेतृत्व तो सबका होगा, क्योंकि देखिए जब अलायंस होता है ना तो हर आदमी अपने नेतृत्व करता है।
अपने नेतृत्व को आगे बढ़ाता है और वो बढ़े हुए समय में चीज़ों का फैसला होगा। और तेजस्वी यादव जी से क्या किसी को प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, क्या कुछ कहते हैं कांग्रेस के विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान। हमने आपको तमाम बयानों को सुनाया। फिलहाल के इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।